हाँ तो दोस्तों आप सभी लोगों को जो है 12 नवंबर के दिन क्लास 12th का जो है 12 नवंबर के दिन आप लोग का बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने जो है ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, मैंने ऑब्जेक्टिव जो है पहले ही चढ़ा दिया। ऑब्जेक्टिव जो है जाकर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने ऑब्जेक्टिव को चढ़ा दिया है। तो सब्जेक्टिव में करने वाले क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव को, ठीक है ना। कि कौन सा प्रश्न आप लोगों का कल एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखिए आप लोग का, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चनों का आप लोग को उत्तर देना होता है, ठीक है ना। यानी कि 20 क्वेश्चनों में आप लोग का 10 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है 10 क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को परिभाषित करें, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा है कि खास प्रसंस्करण में प्रयुक्त किए दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग को जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना है ना जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ नीचे चलते हैं। आंसर देखिए यहाँ पर 2 नंबर का, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर जो था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग देखिए कि उन जीवों में होने वाले परिवर्तन से ही जिनका पुनरुत्पादन संभव नहीं है, उदाहरण के लिए अलग अलग अणु या संपूर्ण रासायनिक प्रणालियों हो सकती है। रासायनिक प्रणाली अणुओं का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका आया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, समझो कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति न कि केवल बीमारी का या दुर्बलता की अनुपस्थिति, ठीक है ना। ये आपका दूसरा का आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सूक्ष्म जीवों की विविधता वास्तव में चौंका देने वाली है, फिर भी इन सभी जीवों को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है ना। आप देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर समझो। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपका लाइन टू लाइन मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको आएगा, यही आंसर लिखना है। परागकण, बीज फैलाव, तापमान विनिमय, जल शोधन, पोषक चक्रवाण और कीट नियंत्रित सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र गतिविधियां हैं। जैव विविधता अभिनव दवाओं और अन्य सेवाओं जैसे अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करती है। मनुष्य आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर समझो। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका देखिए कि बराह परजीवी मेजबान के शरीर की सतह पर रहने वाली परजीवी बराह परजीवी कहते हैं। बराह परजीवी के उदाहरण पिस्सू हो जाएगा, टिक हो जाएगा आदि। अंतः परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो गोल कृमि, रक्त प्रोटोजोआ आदि ये सब हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर समझो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर होगा कि एकल कोषीय प्रोटीन शैवाल या एल्गी, फफूंद या कवक, खामीर या ईस्ट एवं जीवाणु एकल कोषीय सूक्ष्म जीव है, जिनमें प्रायः प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का अविशेला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप में एस सी पी या सिग्नल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये छठा का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर समझो। क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको आंसर लिखना है कि भारतीय महिलाएं सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण में पुरुषों से आगे रही है। इसका पता हमें विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन के अध्यक्ष अध्ययन करने पर चलता है। महिलाओं ने पर्यावरण व वनों की रक्षा के लिए कई आंदोलन में भाग लिया है। इनमें अग्रणी भूमिका निभाई है और अपने प्राणी की आहुति तक दी है, ठीक है ना। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि मिट्टी में सामान्यतः 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज पदार्थ और 5% कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। हमसू छोटे जीव तथा कभी कभी पौधे के अवशेष होते हैं। मृदा वैज्ञानिक मृदा की संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए मृदा पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को लास्ट में मैं सब क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप आंसर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, सबसे पहले यह हमारे पानी को प्रदूषित कर रहा है। इससे स्वस्थ पानी की कमी हो जाती है और इस प्रकार हम सभी के लिए पर्याप्त अपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यह हमारी मिट्टी और भूमि को बर्बाद कर रहा है। मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और बीमारी फैलावे वाले कीड़े प्लास्टिक के लैंडफिल में जमा हो रहे हैं। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सुनो कि भारत में 2 संरक्षित जीवमंडल ये रहे, नीलगिरी संरक्षित जीवमंडल और सुंदरवन जीव रिजर्व, ठीक है। आपका 10 का आंसर हो गया। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लाइन टू लाइन देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन लाइन टू लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पर
आप लोग क्वेश्चन भी देख लो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 1 नंबर ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पढ़ूंगा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 यहाँ पर 6 है क्वेश्चन, है ना। देख लो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका था, ठीक है। 10 प्रश्नों का उत्तर दिया ना मैंने। 7 8 नंबर क्वेश्चन ये मृदा था, 9 नंबर प्लास्टिक था, 10 नंबर 2 संरक्षण के नाम लिखने थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी से मतलब क्या है, चलो हो गया। अब देखो अब जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन देखो। लॉन्ग क्वेश्चन कौन पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा आपका यहाँ पे देखिए 21 से 26 तक, तीन तीन गो प्रश्न का उत्तर देना है, होगा 3 गो का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 22 23, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। समझ लो, क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर 25 है, क्वेश्चन 25 देख लो, 25 ये है, 26 ये है, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन का, बड़ा वाला क्वेश्चन का, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना होगा। 21 नंबर लिख दीजिएगा। देखिए आंसर होगा कि वायु प्रदूषण की परिभाषा कहती है कि जब हवा में कोई भौतिक रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है तो उसे प्रदूषित करता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा का प्रदूषण कई कारणों कारकों जैसे जहरीली या हानिकारक गैसों, धुएं, कोहरे, धूल आदि के कारण हो सकता है। ये वायु प्रदूषण पौधे के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये 21 नंबर। 22 नंबर का आंसर आप लोग भी लिख लेना कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के जरिए अनुवांशिक के क्षेत्र में कई नियम खोजे थे। इनमें से एक नियम में स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम है। इस नियम के मुताबिक संतान अपने माता पिता जीन जीन के किसी वर्गीकरण को विरासत में ले सकती है, ठीक है ना। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ लो, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 3 को लिखना है तो 2 हो गया, तीसरा का ही देखो कि मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाले कीट वर्ग के जंगली जीव है। इन्हें आदतों के अनुकूल कृत्रिम ग्रह हाईवे हाईवे में पालकर इनकी वृद्धि करने करने तथा शहद का मुंह आदि प्राप्त करने में मधुमक्खी पालन का मौन करते हैं, ठीक है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और सबका पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए या आपको नोट्स चाहिए 12th का भी नोट्स, तो आप जल्दी से हमको मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर 980161212654, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको वहाँ पर बिल्कुल कम दाम में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, बेहतरीन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।